डियर स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के। और फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज में आज जिस यूनिट के हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है एंटीबायोटिक्स। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट एंटीबायोटिक्स से लिए गए हैं और ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। इस यूनिट के एमसीक्यूज हमने 4 वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट वीडियोस ये है जिसमें हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बाकी एमसीक्यूज वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। यूट्यूब पे सर्च करेंगे एमसीक्यूज को तो एमसी यूनिट का नेम और उसके साथ एमसीक्यूज बाय फरमान लिख ले तो आपके पास एमसीक्यूज का वो वीडियोस लेक्चर आ जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं, थेरेपी किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन आर कार्ड। कि हमारे पास वो थेरेपी जो यूज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उनके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, हमारे बॉडी में उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, तो उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगर बैक्टीरिया के खिलाफ यूज करेंगे तो उसको एंटी बैक्टीरियल कहेंगे, अगर फंजाई के खिलाफ यूज होगी तो इसको एंटी फंगल कहेंगे, वायरस के खिलाफ यूज होगी तो उसको हम एंटीवायरल कहेंगे। लेकिन कंबाइनली या जनरली हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। सेकेंड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि थेरेपीज दैट ओनली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कार्ड। कि आपके पास वो थेरेपी जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करे, उनकी ग्रोथ को सिर्फ स्टॉप करे, तो उस थेरेपी को क्या कहते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइक्रोबायोस्टेटिक थेरेपी। कि ये थेरेपी में हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सिर्फ और सिर्फ स्टॉप करते हैं या इनहिबिट करते हैं। अगर हम उनको किल करेंगे तो उसके लिए फिर हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन इसमें क्या है कि इनहिबिट द ग्रोथ, तो बी ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड नंबर एमसीक्यूज का। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि एंटीबायोटिक दैट प्रिवेंट एन इनिशियल इन्फेक्शन और इट्स रीअकरेंस आफ्टर इन्फेक्शन आर कार्ड। कि आपके पास वो एंटीबायोटिक जो किसी भी इन्फेक्शन के होने को प्रिवेंट करे या कोई इन्फेक्शन खत्म हो गया और उसकी रीअकरेंस को प्रिवेंट करे, तो वो उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन हमारे पास है प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक, सी ऑप्शन हमारे पास बोथ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि उन एंटीबायोटिक को प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंटिव दोनों कहते हैं। थर्ड एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर एजेंट मेड फ्रॉम that are used to inhibit specific bacteria। एंटीबायोटिक क्या होते हैं जो बैक्टीरिया को जो है उसको इनहिबिट करते हैं ना, तो वो किन चीज़ों से बने होते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी ऑप्शन सिंथेटिक, सी ऑप्शन हमारे पास है बोथ। तो बोथ करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रिपेयर होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द गोल ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इज टू a point at which the human immune system can effectively deal with the invader। देखो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन तब काज होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद एक लेवल तक पहुंच जाए। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर हुआ वो आप में डिजीज काज नहीं करेगा, मतलब उनकी तादाद एक लेवल तक पहुंच जाए तब वो हमारे बॉडी में डिजीज काज करता है। अब एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थेरेपी का गोल क्या होता है, उसका गोल ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है जिस डिजीज काज कर रहे हैं या जिन्होंने डिजीज काज कर लिए तो उनके तादाद को इस लेवल तक लेकर आ जाए कि आपका इम्यून सिस्टम उसका मुकाबला कर सके। तो फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ग्राम पॉजिटिव हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ and
स्टेन पर्पल व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्राम स्टेन प्रोसीजर। ग्राम प्रोसीजर हमारे पास हुआ जिसकी वजह से हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हमारे पास बैक्टीरिया हैं, तो कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल एक थिक लेयर से बना होता है। वो थिक लेयर कौन सी होती है? तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, पेप्टिडोग्लाइकेन। कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल एक थिक लेयर से बना होता है और वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है। सही है, तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 7 नंबर एमसीक्यूज जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से कि gram negative bacteria have cell wall with a thin layer of peptidoglycan, also include an outer membrane that molecule attach। सही है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेलवाल भी पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है लेकिन वो थिन लेयर होता है। लेकिन सेलवाल के अलावा एक एडिशनल लेयर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो उसको और खतरनाक बनाता है ग्राम पॉजिटिव से, और वो किससे बना होता है? लिपोपॉलीसेकेराइड। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 7 नंबर एमसीक्यूज का कि ग्राम नेगेटिव में सेलवाल के ऊपर एक और लेयर होता है जो लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द टॉक्सिन दैट ओनली प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड नॉट बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो वो टॉक्सिन जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बनाता है, ग्राम पॉजिटिव वो नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी एंडोटॉक्सिन। क्योंकि एक्सोटॉक्सिन वो दोनों बनाते हैं, दोनों सेक्रेट करते हैं, ग्राम नेगेटिव भी और ग्राम पॉजिटिव भी। लेकिन जो हमारे पास एंडोटॉक्सिन है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करेगा ग्राम नेगेटिव। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। 9 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द यूज ऑफ ड्रग्स टू इरेडिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासिटिक वर्म्स आर मैलिग्नेंट सेल इन द बॉडी इज कॉल्ड। कि हमारे पास ड्रग्स थेरेपी जो हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, तो उस थेरेपी को कहते हैं कीमोथेरेपी। रेडिएशन यूज करोगे तो तब रेडियोथेरेपी हम कहेंगे। तो 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 10 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया फंजाई टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एन एंटीबायोटिक इज कॉल्ड। कहें कि आपके पास बैक्टीरिया या फंजाई अपने आप में इस तरह का वो एबिलिटी लेकर आ जाए कि वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रेजिस्ट करे, उसके मुकाबला करे, तो उसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। बी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट। 11 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी टिश्यू काजिंग डिजीज इन द होस्ट इज कॉल्ड। कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर हो गए, उनमें डिवीजन हो गई और उन आपको जो है क्या करते हैं कि आप में कोई डिजीज काज करता है, तो तब इसको कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसे कहते हैं? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन होगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी कि वो आपके पास डिजीज काज कर सके। तो 11 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी इन्फेक्शन, बिकॉज ये इन्फेक्शन की डिफिनीशन उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया other infectious organisms or toxin created by infectious organism in the bloodstream which spread throughout the body। आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल जाएं, सही है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आपके पूरे बॉडी में फैल जाए तो इसको कहते हैं सेप्सिस। अगर वो ब्लड में है तो उसको सेप्टिसीमिया कहेंगे, वैसे जन उसको सेप्सिस कहते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है। मतलब कि आपकी बॉडी, मतलब आपको जीआईटी ट्रैक्ट में इंटेस्टिनल कोई इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन आपके पूरी बॉडी में फैल जाए थ्रू ब्लड या जिसके थ्रू भी, तो तब इसको कहेंगे सेप्सिस। 12 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी सेप्सिस। 13 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि अ न्यू इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट हैविंग अ प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल इन्फेक्शन मे अकर इन पेशेंट विद वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज। मतलब कि किसी पेशेंट में ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है, मतलब वायरल उसको डिजीज है, अब उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गए कि इसको बैक्टीरियल डिजीज भी हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया, तो तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि आपके बॉडी में एक इन्फेक्शन है, उसके ऊपर एक और इन्फेक्शन भी आपको हो गया, ये वायरल था
सही है, और ये आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 14 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि antimicrobial drugs are effective in the treatment of infection because of their ability that injure or kill an invading microorganism without harming the host cell of host. The ability is देखो हमारे पास जब आप इस यूनिट का वीडियो लेक्चर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास सेल वॉल इनहिबिटर भी होते हैं, प्रोटीन इनहिबिटर भी होते हैं, और हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है इसके जो बाकी वीडियोज हैं एमसीक्यूज में। तो हमारे पास एंटीबायोटिक की या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की वो एबिलिटी कि वो आपके बॉडी में सिर्फ बैक्टीरियल सेल को डैमेज करेंगे, आपके बॉडी सेल को डैमेज नहीं करेंगे, तो इसकी इस एबिलिटी को कहते हैं सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि in order to arrive at a conclusive diagnosis and determine the susceptibility of antimicrobial agent, we should do कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये इन्फेक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है, और इसके लिए हमने कौन सी जो है एंटीबायोटिक यूज करेंगे, तो इसके लिए हमने कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना होगा उस इन्फेक्शन के लिए। सही है, तो ये हमारे पास एंटीबायोटिक एमसीक्यूज की फर्स्ट वीडियोस थी। बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।